सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो है बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई उसकी है। अच्छा, रोजगारी के संस्थान जो हैं, भारत सरकार के जो इस समय सरकार है, उन्होंने संस्थान जो पहले बने हुए थे जिनमें रोजगार मिलता था वो उनको बेच दिया गया है, वो बिक चुके हैं। अब उसमें जॉब देगा भी तो जिसके हाथ बेचे गए हैं वो देगा। क्या देना है उसने? 12 घंटे उसने काम कराना है, 8,000 10,000 रुपया देना है। बेरोजगारी कहाँ से रोजगार आता है? और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो रोजगार के पोस्टें निकालने बंद कर दी। सबसे बड़ी चीज है ये, जब संस्थान नहीं रहेंगे सरकार के पास तो रोजगार देगी कहाँ से? तो ये मुद्दा उठना चाहिए, होना भी चाहिए, और इस मुद्दे पर संसद में भी बहस होनी चाहिए और संसद में ये उठना चाहिए। इसलिए अब मेरा जो मत है, मैं लोगों से आग्रह भी कर रहा हूँ कि भाई आप बेरोजगारी पर वोट करें और महंगाई पर वोट करें। चाहे कांग्रेस में रहा हो, चाहे भाजपा में रहा हो, दलित सिर्फ एक वोट की राजनीति वोट चाहिए उनको दलितों से। दलित को जिस तरह से इस समय वर्तमान समय में रोजगार न दे करके सरकार ने 3 किलो चावल 3 किलो गेहूं दे दिया है, उसमें लोगों को सीमित कर दिया है। रोजगार अगर उनको देते तो शायद उनको ये देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि और वही दलितों को भी वही दे रखा है। वो दलित जिसके पास कमाने के साधन नहीं है वो बेचारे उसमें खुश हैं। अच्छा, अप्रैल मार्च के बाद ये बंद हो जाने वाला है, उसके बाद आदमी फिर रोड में आ जाएंगे, खाने के भी लाले पड़ने वाले, क्योंकि रोजगार है नहीं जी, फिर उनको रोड में आना है। यानी कांग्रेस और भाजपा ने जो उनको एक वोट बैंक की राजनीति करते हैं या अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करते हैं, या जो उनके द्वारा बनाए गए जो भारत का संविधान है तो कितना धरातल पर लागू करते हैं, या उन जो दलितों के लिए बने जो प्रावधान है संविधान में, ये कांग्रेस भाजपा की दोनों सरकारों ने कितना काम किया, थोड़ा कुछ बताएं। मेरा मानना ये है कि जैसा जो संविधान बना है उसके हिसाब से अगर देश चलता तो आज देश की हालत ऐसी नहीं होती। देश बहुत आगे बढ़ा होता है। संविधान धरातल में आया ही नहीं, उसका कहीं पर लागू हुआ ही नहीं। संविधान में सिर्फ इन्होंने अपने मतलब के लिए जो संशोधन किए, वो संशोधन उन्होंने सिर्फ अपने लिए किए हैं और कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि संविधान तो धरातल में है ही नहीं। संविधान के इससे चलते तो देश आज कहीं होता। तो लेकिन संविधान की जो सुरक्षा है या जो उसका संरक्षण जो करने का जो काम है वो न्यायपालिका का है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। आपको लगता नहीं कि वहाँ भी कुछ कमियां रह जाती हैं? सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके जो जजेज हैं वो सरकारों के द्वारा कॉलेजियम के अनुसार बनाए जाते हैं। वो करते हैं फिर काम उन्हीं सरकारों के हिसाब से। वो फिर संविधान वो भी नहीं देखते हैं। अगर वो संविधान देखें तो उनके वकील हैं, वो नेता होते हैं, किसी न किसी पार्टी से वो जुड़े होते हैं। सबसे बड़ी खामियां यहाँ पर भी उस पर भी है, या इसका एक और न्यायपालिका में भी है। या एक और कारण ये भी हो सकता है कि भाई जो अनुसूचित जाति से आने वाले कितने जज हैं, कितने वकील हैं, या उनका न्यायपालिका में दलितों का जो प्रतिनिधित्व की जो बात आती है, तो कुछ एक ये भी लगता है कि आपको? बिल्कुल लगता है मुझे। इसलिए लगता है किसी भी हाई कोर्ट में अनुसूचित जाति का एक भी जजेज नहीं होगा और है भी नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में तो इस समय कोई है ही नहीं।